नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जुलाई मास का 2025 का मिथुन राशि का राशि भविष्य लेकर। राशि भविष्य ये लगभग होता है जिसको हम मोटा मोटी तौर पर या आसपास का फलादेश कह सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि में नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं जिसमें अन्य नक्षत्र सम्मिलित होते हैं। तो ये लगभग का फलादेश होता है। जिनको भी खुद का राशि भविष्य पूर्णतः जानना हो वे संपर्क कर अपना इस मास का या इस पूर्ण वर्ष का राशि भविष्य जान सकते हैं। साथ ही हम लोग पूर्ण वर्ष का पैकेज ही मेंटेन करते हैं जिसमें आपके पूर्ण परिवार की हर एक मास की स्वतंत्र राशि भविष्य या राशिफल, उसी के साथ साथ उसमें क्या उपाय करने चाहिए और उन उपायों को करने की पूर्ण व्यवस्था, ये पूरा के पूरा उसी पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो जिनको भी इस ढंग का पूर्ण वर्ष का पैकेज चाहिए वे स्वतंत्र संपर्क नंबर पर कर सकते हैं। माने तृतीय स्थान में चंद्र, मंगल और केतु, साथ ही नवम स्थान में राहु, दशम में शनि और द्वादश में शुक्र। ये एक बहुत अच्छा ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों का जो पट बिछा हुआ है बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के लिए बहुत सारी जिसको कहते हैं हम सुविधाएं या बहुत सारे अवसर उनको प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरा, धन लाभ के अनेक मार्ग खुलेंगे। एक नहीं, एक से ज्यादा स्थानों से धन आपके पास आ सकता है। दूसरा, शुक्र आपके व्यय में है, माने व्यय जो होगा वो सुख उपभोग पर, आप लेविश लाइफस्टाइल पर, घूमने फिरने का योग आएगा, उस पर आप खर्च करेंगे। अच्छे नए कार्य आपके पास में आ सकते हैं। कुल मिलाकर बढ़ोतरी देने वाला यह मास मिथुन राशि के लोगों को है। लेकिन तकलीफ कहां आएगी वह भी जान लीजिए, और फिर उस तकलीफ से कैसे हम निजात पाए, कैसे उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, ये अंत में थोड़ा बताऊंगा। जिनको भी विशेष कुंडली का अध्ययन करवाना है वे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए यह मास जो है वह अनेक संभावनाओं को लेकर आ रहा है। सभी संभावनाएं उत्तम होने के साथ साथ कुछ लोगों को अकारण ही शत्रुओं का भय लग जाएगा, और हो भी सकता है कि अगर पीछे भूतकाल में आपने किसी व्यक्ति का कुछ बुरा किया हो पास्ट में, तो वह करंट लाइफ में इस मास में आपको आकर तकलीफ देगा, अवश्य देगा। उससे किस प्रकार से बचना चाहिए या क्या सुलह हमें कर लेनी चाहिए, अगर ऐसे कुछ आपको दिखता है तो आप फोन कर बात कर सकते हैं। साथ ही पैसों से संबंधित कुछ चीजें आपके पास में आने वाली है। आपकी पैसों में बढ़ोतरी होगी और सुख में भी बढ़ोतरी होगी, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये दोनों प्रकार से आप इसका लाभ तो ले ही पाएंगे, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं उनको संभल के रहने की आवश्यकता है। याद रहिएगा, अवसर और आपदा दोनों एक साथ ही हमेशा चलते रहते हैं। उस अवसर का अगर सही ढंग से आपने इस्तेमाल नहीं कर लिया, अगर उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ, तो वही अवसर आपदा में परिवर्तित हो जाता है। और आपदा को भी अगर आपने अध्ययन पूर्वक सही ढंग से उसकी रोकथाम की, तो वही आपदा आपके अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करती है। माने अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट हो जाती हैं, जो डिस्टर्बेंस होते हैं उसी के जगह पर, और वही अपॉर्चुनिटीज आपके लिए डिस्टर्बेंस बन जाते हैं अगर आप सही ढंग से उनसे डील ना करें। तो इस मास में एक बात सबसे ज्यादा आवश्यक है जो मिथुन राशि के लोगों ने ध्यान में रखनी है, कि किसी भी ढंग से आपके
कुटुंब में, घर में कोई उत्पात ना हो पाए, उस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुटुंब के व्यय में केतु है। हो सकता है बंधु बांधवों से, भाइयों से कुछ नाराजगी हो जाए, या उनके साथ आपको अच्छा ना लगे, या उनकी तरफ से कोई आरोप आपके ऊपर आ जाए, ऐसा कुछ भी संभावना है। तो कुटुंब का माहौल थोड़ा संभाल लीजिएगा। साथ ही कुटुंब द्वारा भूतकाल में की गई किसी इन्वेस्टमेंट का लाभ आपको मिलने वाला है। कुछ पैसे आपके लिए खुले होंगे, पैसे आपके पास में आएंगे, उसका सही ढंग से इस्तेमाल कीजिएगा। अन्यथा राहु बैठे हुए हैं आपके नवम में, वो गलत स्थानों पर इन पैसों को मोड़ सकते हैं। अतः मैं 4 बार कह रहा हूं कि अवश्य फायदा होगा, लेकिन वो फायदा आपको फायदा पहुंचाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जो बिजनेसमैन है उन्होंने याद रखना है कि नए आने वाले लोग हैं, नई अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं, उनको ठीक से फिल्टराइज कर लीजिएगा, ठीक से उनका एनालाइज कर बाद में ही कार्य कीजिएगा। कोई आपका पुराना साथी आपको धोखा देने वाला है, जिसको आप समझ रहे थे कि ये हमारा साथी है, वही आपको धोखा देगा और उस धोखे से आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब ये तो डिपेंड है कि किसके कुंडली में किस प्रकार के योग है, किसको किस क्षेत्र में कितना धोखा जाएगा, लेकिन कुछ धोखा अवश्य होगा इस मास में मिथुन राशि के लोगों के साथ में। इसी के साथ साथ एक संभावना यह भी है कि जो मिथुन राशि के लोग हैं वो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीजों को ध्यान देना उनको आवश्यक है। कुछ प्रॉब्लम्स, आप हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपको अवश्य ही होंगे। वो पेट से संबंधित हो सकते हैं या अस्थि से संबंधित हो सकते हैं। बिजनेसमैन लोगों ने यह ध्यान देना है कि नई चीजों को ध्यान रखें। जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो मेरे मित्र जॉब बेस्ड जिनका करियर है, उन लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और पुराना जॉब आपको छोड़ना पड़ सकता है, या उस ढंग की कुछ समस्याएं इस मास में आपको दिख सकती है सामने, या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जॉब के स्थान पे होगी, लेकिन वो जो कुछ होगा वो आपके भले के लिए होगा। उसमें से आपके अच्छाई का ही कोई रास्ता उठने वाला है। लेकिन इट्स डिपेंड, फिर से मैं यही कहूंगा कि आपदा और अवसर एक साथ चलते हैं। देखिए, समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। ये तो अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी बुद्धि चातुर्य पर है। और साथ ही जो मेरे विद्यार्थी मित्र हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं, उनके लिए यह अच्छा समय है। बृहस्पति लग्न में आ चुके हैं। आप सभी ढंग से अच्छा कार्य कर रहे थे और अब तक अच्छा करते रहें, आपको अच्छा परिणाम आने वाला है। कुल मिलाकर विद्यार्थी लोगों के लिए यह ठीक वातावरण है, अच्छा वातावरण है। मेरी बहनें जो गृहिणियां हैं, जो हाउसवाइफ है, उनके लिए भी यह एक अच्छी परिस्थिति देने वाला कार्य है। आपकी पैठ, आपके रौब में बढ़ोतरी होने वाली है। आपकी बात सुनी जाएगी। जो लोग आपको अब तक अनसुना कर रहे थे, वह आपका परामर्श लेंगे और आपके कहे अनुसार बातें भी होगी। साथ ही जो जॉब करने वाली मेरी बहनें हैं, उनको भी यह टाइम अच्छा जाने वाला है। आपके जॉब में भी चेंजेस होने के डार्क चांसेस हैं। अपने कलीग्स के साथ या अपनी जो टीम है उनके साथ एक अच्छा तालमेल, ट्यूनिंग बनाए रखिएगा। आपके कॉलीग्स में से कोई या आपकी टीम में से कोई व्यक्ति अवश्य धोखा करेगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कहीं होगा। उसका कोई विशेष परिणाम आप पर नहीं होगा, लेकिन समस्या तो होगी, तकलीफ तो भोगनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। एक सर्वसाधारण उपाय आपको बताते चलता हूं। भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना इस मास में मिथुन राशि के लिए बहुत ही अच्छा होगा।
हो सकता है कि मिथुन राशि से संबंधित आपके कोई मित्र, कोई सगे संबंधी हो जिनको इस मास में कुछ चीजें अगर जानकारी हो जाए तो उनका भी फायदा हो सकता है, धोखे से वो लोग बच सकते हैं। अतः आपसे निवेदन करूंगा कि आपके संपर्क में जो लोग हैं उनको यह वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं, कौन से शहर से इस वीडियो का आप लाभ ले रहे हैं, उस शहर का नाम अवश्य लिखिएगा। और मिथुन राशि के लोगों को, जैसे मैंने कहा कि सूर्य का पूजन इस मास में आपको अच्छा फल देगा। अतः श्री सूर्याय नमः या हर हर महादेव, दोनों में से कोई भी एक चीज आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों को यह मास किस ढंग का जाएगा यह मैंने यहाँ पे लिखा है। एक छोटा सा उपाय भी आपको बताया है। कुछ विशेष उपाय अगर आपको जानने हैं या अगर आपको अपनी कुंडली का परामर्श करवाना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर से मिलूंगा अगले मास में आपको राशि भविष्य के साथ में। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।